हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स गाइस। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम जो सीबीएसई में क्वेश्चन आता है उसका एक कंप्लीट स्पेसिमेन देखेंगे। ये जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आपका सीबीएसई 2019 का 2019 का। इस क्वेश्चन में देखिए ऊपर में सेट नंबर दिया हुआ है, पूरा थोड़ा सा विजिट करेंगे कैसे क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, और इस बार कैसा क्वेश्चन आना है। जब सिंपल सेट आएगा तो वहां से पता चल जाएगा। ये आपका क्वेश्चन का सीरीज दिख रहा है यहाँ पे, ये सेट हो गया, सेट 1। ये क्वेश्चन कोड होता है और यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ है किस तरीके से क्या करना है। ये आपका साइंस का पेपर है। किसका? साइंस का पेपर है। 80 मार्क्स का है ये, मैक्सिमम मार्क्स 80। टोटल टाइम यहाँ पे है 3 आवर्स। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ सेक्शन होगा ABC 30, टोटल 30 मार्क्स का। सेक्शन ए MCQ है ना, और ये 15। ये उसका पूरा परफॉर्मा है, ठीक है। हम यहाँ पे सेक्शन वाइज ऑलरेडी यहाँ पे देखिए दिया हुआ कोवेलेंट कंपाउंड है, लो मेल्टिंग पॉइंट Y। उसके बाद हाउ मेनी मेटल्स आर प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल। ये 1 मार्क्स का लेवल देखिए। आज क्वेश्चन देख करके आपको लेवल समझना है कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है। ये देखिए आपका रीजन है, ये आपका पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ लिखा हुआ जियोथर्मल एनर्जी इज प्लेस्ड बाय द हीट, ये पूरा उसके बारे में दिया हुआ पैराग्राफ। यहाँ से उससे जिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है। 1 2 3 4 क्वेश्चन करना है। जैसे व्हाट आर द जियोथर्मल एनर्जी, व्हाट आर जियोथर्मल एनर्जी हॉटस्पॉट, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी का हॉटस्पॉट क्या है? नेम द फेनोमेना दैट एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर किस फेनोमेना पे वर्क करता है ना। उसके बाद है स्टेट द इम्पोर्टेंट एडवांटेज यूजिंग AC एंड DC। AC और DC के बारे में बताना है, ठीक है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है वो आपको देखना है। जैसे यहाँ पे है व्हाट इज थायराइड ग्लैंड, वेयर इज थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड इन बॉडी, बॉडी में कहाँ पे रहता है। उसके बाद स्टेट द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। उसके बाद है व्हाट आर द हाइपर थायरॉयडिज्म, ये क्या हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, तो ये उसके बारे में कंप्लीट दिया हुआ है। तो इसमें आप ये देखिए, देख करके अंदाजा लगाइए कैसा होता है। जैसे ये देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम रेसिस्टेंस ऑफ फॉर व्हाट इज द मैक्सिमम रेसिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रेसिस्टेंस ईच ऑफ 2 ओम। मैक्सिमम के लिए सबको सीरीज में 2 देते हैं, 2 + 2 + 2 + 2, टोटल कितना 8 हो जाएगा, सी वाला आंसर। तो इसमें बस आपको टिक करना है। तो ये पहले का पैटर्न हुआ करता था जहाँ पे MCQ भी आता था, बट इस बार क्या है आपका MCQ आई होप नहीं होगा। लेकिन इससे आप ये पता कर सकते हैं कि लेवल क्या आता है। देखिए यहाँ पे रीजन असर्शन बेस्ड है, इसमें असर्शन दे दिया है, यहाँ रीजन दे दिया है, और यहाँ पे असर्शन है फिर रीजन है, उसके बारे में फिर यहाँ से क्वेश्चन का आंसर करना है। अब ये देखिए सेक्शन B है। सेक्शन B 3 मार्क्स का है। यहाँ से आपको समझना है कि सेक्शन B में 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसका लेवल क्या होता है। ये है आपका एक कंपाउंड A यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, सीमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट इवॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड फॉर्म कंपाउंड B, ठीक है। आइडेंटिफाई AB, ये अगर कर दिया आपका तो 1 मार्क्स हो गया। राइट द केमिकल इक्वेशन, ये 1 मार्क्स हो गया। उसका लिस्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन मे बी क्लासिफाइड, ये हो गया 1 मार्क्स का। तो 3 क्वेश्चन कीजिएगा तो 3 मार्क्स का मिलेगा। इसका आंसर क्या होगा? कौन सीमेंट के लिए कौन यूज किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा CaO प्लस वाटर में डालिएगा तो H2O, क्या बना देगा? CaOH का होल ट्वाइस स्लैक लाइन, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा, क्या? हीट। तो यहाँ पे A क्या हो गया? CaO, और B क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन भी लिखा गया, और कौन सा टाइप का? देखिए यहाँ पे A + B मिलके क्या बना रहा? C। तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन, हीट रिलीज कर रहा है एज वेल एज एक्सोथर्मिक। तो थर्ड वाले का क्या हो जाएगा आंसर? कॉम्बिनेशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक।
तो इस तरीके से आपको लिखना होता है, ठीक है। और देखें हम क्या क्या करना होता है। जैसे यही वाला देख लीजिए, बायोलॉजी का आपका क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे दिया गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक, सेक्रेशन, उसका क्या क्या सेक्रेशन है, कितना चीज करता है, 3 चीज करता है, आपको भी पता है। कौन कौन, जल्दी से बताइए कौन कौन चीज सेक्रेट करता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, क्या क्या सेक्रेट करता है। पता है आपको, ए HCl हो जाएगा, म्यूकस नहीं, और पैप्सिन। इसका क्या काम है, किल द जर्म्स। इसका क्या काम है, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। इसका क्या काम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। नहीं, तो आसान क्वेश्चन होता है, कुछ ज्यादा वास्ट क्वेश्चन नहीं होता है। जैसे ये देख लीजिए, व्हाट आर क्रोमोसोम्स, एक्सप्लेन हाउ इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोजेनी मेंटेन। जो प्रोजेनी है, जो यंग वन 2 पेरेंट्स के मिलने के बाद बनता है, उसमें कैसे डिटर्मिनेशन होगा, किसका, क्रोमोसोम का, उसके बारे में बताना है। तो यू विल स्टडी इन किस में, रिप्रोडक्शन में पढ़िएगा, वहां से आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। और देखते हैं और कुछ इससे रिलेटेड क्या है। 3 मार्क्स का तो देख ही लिए। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये है आपका फिजिक्स का क्वेश्चन 3 मार्क्स का। ये पूछ रहा है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू ए कनकेव लेंस। पूछ रहा व्हाट हैपेंड आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, जब, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, तो सबसे पहले ले लीजिए कनकेव लेंस, बना दीजिए, बना दी कनकेव लेंस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो डाइवर्ज हो जाएगा। कहाँ से डाइवर्ज होता हुआ अपीयर होगा, फोकस से। तो ये आप इसका क्या कीजिएगा, डायग्राम भी बनाइएगा आंसर में, और ये बताइएगा कि इट appear to passes from the focus। लिख देना, कितना मिल गया मार्क्स, 1 रूल का। दूसरा, ए रे ऑफ लाइट fall on concave lens while passing through a principal focus। एक रे ऑफ लाइट है, क्या है, ए रे ऑफ लाइट है। देखिए यहाँ पे इसको सोल्व कर दे रहे हैं हम। जैसे ही कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे फोकस 2, F1 F2। बोला फोकस से पास होगा तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। आगे है, ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो क्या होगा बताइए, ये सीधा सीधा चला जाएगा, कोनो बेंडिंग नहीं होगा, सीधा सीधा क्या होगा, चला जाएगा। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। अभी देखने से आपको पता लग रहा होगा कि किस लेवल का क्वेश्चन होता है। और देखते हैं कि 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो वो कैसा आएगा। जैसे यही देख लीजिए, 3 मार्क्स का जो और क्वेश्चन आपको दिया है, वही क्वेश्चन आप देख लीजिए। फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, और जो आप पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड है। आयोग पढ़ लिए होंगे, हाफ ईयरली तक का सिलेबस सभी जगह कंप्लीट है, जोन से भी स्कूल से हैं। देखिए, लिस्ट द कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का क्या क्या कारण है, कॉज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक तो है लेंस का पतला हो जाना, फोकल लेंथ का इंक्रीज हो जाना, ठीक है, F2 इंक्रीज हो जाए, या आई बॉल का क्या हो जाना, टू शॉर्ट हो जाना। दूसरा है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो हाइपरमेट्रोपिक आई इट्स करेक्शन बाय यूजिंग सुटेबल ऑप्टिकल डिवाइस। तो करेक्शन का जो डायग्राम इस तरीके से हम लोग किए थे, ये हमारा क्या था, ये था। यहाँ पर हम कौन सा लेंस लगाए थे, कन्वेक्स लेंस। ये आकर के यहाँ पे कन्वर्ज करा दे रहा है। इसका डायग्राम बना देना है और बताना है कौन सा लेंस यूज होगा, तो कन्वेक्स लेंस। ये इतना अगर कर देंगे, इसके लिए 1 मार्क्स, इसके लिए 1 मार्क्स, और ये लास्ट वाला इसके लिए 1 मार्क्स। मार्किंग 1 1 1। इसमें से अगर आप 1 करते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा, 2 कीजिएगा तो 2 मार्क्स मिलेगा।
मार्किंग भी अभी हम लोग देखेंगे, लास्ट में बने रहिए, देखेंगे कि मार्किंग सीबीएसई में होता कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसीलिए आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम जो लिख के आएंगे तो क्या लिखेंगे और किसका रिवार्ड हमको मिलेगा, ठीक है। और वो वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है जिसमें हमने ये बताया कि टॉपर्स आंसर कैसे लिखते हैं, तो वो एक बार ज़रूर देखिएगा जा करके। उसमें हमने दिखाया है टॉपर्स का आंसर, एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम से उसका एग्जांपल हमने दिखाया है। उसका लिस्ट प्लेलिस्ट में उसका लिंक होगा, या चैनल को देखिएगा तो वीडियोस में जाकर के आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर हाफ ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे देखा जाए स्टेट रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे है स्टेट द रिलेशन बिटवीन कलर ऑफ स्कैटरिंग लाइट एंड साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। क्या है रिलेशन स्कैटरिंग लाइट में और साइज में? देखिए यहाँ पे लिखिएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज, क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर साइज पार्टिकल का स्मॉल होगा स्कैटरिंग ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि स्कैटरिंग होता ही है स्मॉल पार्टिकल से। अगर आप बड़ा पार्टिकल ले लोगे तो स्कैटरिंग नहीं होकर के रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो स्कैटरिंग अगर आएगा तो दैट शुड बी, पार्टिकल शुड बी क्या होना चाहिए, बहुत स्मॉल। और कौन सा साइज का, तो 10 टू द पावर उसका जो कोलाइडल पार्टिकल होता है 10 टू द पावर -7 का, उस साइज का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखिए, ये जो आपको दिख रहा है बताइए किसका है, तस्वीर। तुमसे तो कहीं अच्छी तस्वीर, तुम्हारी तस्वीर बताइए। ये व्हाइट लाइट जा रहा है, ये प्रिज्म 1 है और ये प्रिज्म 2 है, तो व्हाइट 7 कलर में टोएगा और ये प्रिज्म 2 उसको फिर यहाँ पे क्या निकालेगा, व्हाइट निकाल देगा। क्या निकालेगा, व्हाइट निकाल देगा, ठीक है। इसमें सी में बोल रहा है कंप्लीट द पाथ ऑफ लाइट, कर दीजिएगा। ये भी समझ गया, ये भी समझ गया। द अपरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लूटेट्स और वेव स्टेट द बेसिस एंड कॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें बोल रहा है कि आप हॉट एयर से अगर देख रहे हैं तो उसका ऑब्जर्वेशन कैसा दिखेगा। देखिए हॉट एयर या एयर है तो उसकी डेंसिटी क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो वो आपको अपनी जगह से अलग दिखेगा, उसका पोजीशन जो होगा वो डिफरेंट होगा फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन। तो आपको लिखना है आफ्टर ऑब्जर्वेशन द ऑब्जेक्ट विल अपीयर फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन वेयर दे आर एक्चुअल बिकॉज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन और ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण वो अपनी जगह से अलग दिखेगा, जिस जगह पे है उस जगह से कहाँ दिखेगा, वो अलग दिखेगा, उस जगह से कहाँ अलग दिखेगा। क्यों अलग दिखेगा, क्योंकि वहां पे वो क्या है, रिफ्रैक्शन के कारण, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन के कारण वो वहां पे उसका बेंडिंग अलग हो जाएगा। अब देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा आता है, क्योंकि इस बार भी 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो 5 मार्क्स का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ इज द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हाई अप in reactivity series different from the metal in middle series, ठीक है। उसके बाद why cannot be same process applied for them, name and explain the process of extraction of sodium। बोल रहा है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में हायर एलिमेंट हैं उनका मिडिल वाले एलिमेंट से जो मेटलर्जी उसका जो अलग करने, एक्सट्रैक्शन और से जो अलग करने का प्रोसेस है डिफरेंट होता है कैसे, ठीक है। और आप तरीका बताइए कि आप सोडियम को किस तरीके से अलग करेंगे उसके किससे, ओर से। उसी तरीके से अगला है ड्रॉ, ये क्वेश्चन हो गया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कैसे होता है। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कॉपर, कॉपर को जो रिफाइनिंग किया जाएगा उसका डायग्राम बताना है। उसी तरीके से देखिए अगला इसका और में दिया हुआ, व्हाट हैपेंड, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कॉपर ऑक्साइड इन हीटेड इन एयर। कॉपर Cu को जब कीजिएगा तो क्या बना देगा, CuO बनाएगा। क्या बनाएगा, CuO, और ये किस कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा।
एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 किससे HCl के साथ। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कैसा बिहेव करेगा, बेस जैसा करेगा। आप पढ़े होंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड में कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो और जिंक का ऑक्साइड हो रिएक्ट करता है तो ये बेस जैसा बिहेव करेगा, और अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो एसिड जैसा बिहेव करेगा। तो ये याद रखिएगा कि दो ऑक्साइड होता है जो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। एक होता है कौन, एक होता है आपका एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 और एक होता है जिंक का ऑक्साइड ZnO। ये दोनों एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक बोले तो एसिड के साथ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बेस जैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो एसिड जैसा बिहेव करेगा। तो हमको तो आज इस वाले लेक्चर में इसका पैटर्न समझना है कैसा रहता है और आंसर कैसा। पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर, पोटेशियम कैटरीना ने, पता होगा आपको, कैटरीना ने, कार, मांगा, अल्टो, जेन, फेरारी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। बताइए पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम पोटेशियम बिल्कुल करेगा। ये कैल्शियम प्लस H2O ये तुरंत क्या करेगा, रिएक्ट करके ये बना देगा, मेटल है प्लस वाटर है तो क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड प्लस H2 रिलीज कर देगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया ना। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 किसके साथ बिहेव करेगा, NaOH के साथ, तो ये एसिड का काम कर देगा तो साल्ट प्लस वाटर बना देगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चंस है जो आता है। देखिए जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, कितना क्वेश्चन पूछा है। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग स्टेट द फंक्शन, ओवरी का फंक्शन बताना, ओविडक्ट का बताना, सिर्फ फंक्शन बताना, दो फंक्शन बता दीजिए एक एक, या फिर मेंशन द चेंज इन यूट्रस अंडरगोज व्हेन इट हैज रिसीव्ड जाइगोट। यूट्रस में क्या चेंज होता है, प्लेसेंटा डेवलप कर लेगा, है ना, उसका नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर वो मैस्चुरेशन जो होता है, ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, वो होने लगेगा। तो यू विल डिस्कस, यू विल स्टडी इन रिप्रोडक्शन चैप्टर इफ यू हैवंट स्टडी टिल नाउ। अब देखिए सी में, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का क्या काम है, प्लेसेंटा यही प्लेसेंटा है जिसमें फोइटस डेवलप होता है फीडिंग के लिए, उसको खाना पीना देता है। ठीक है, अब फिजिक्स का देख लीजिए, देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है फिजिक्स का। 5 मार्क्स में क्वेश्चन है और देखिए 1 2 3 क्वेश्चन है 5 मार्क्स में। कितना, 3। डिफाइन टर्म पावर ऑफ लेंस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस, यहाँ से डिफिनेशन पूछ लिया। उसका राइट द रिलेशन अमॉन्ग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये स्फेरिकल लेंस का, तो ये फॉर्मूला के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में, स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल मिरर। तो लेंस के केस में 1/f = 1/b - 1/u, और मिरर के केस में 1/f = 1/b + 1/u। ठीक है, उसके बाद ये उसका न्यूमेरिकल्स है। अब समझते हैं कि मार्किंग स्कीम कैसे होता है, कैसे मार्क आएगा। सपोज यही 30 वाला क्वेश्चन है, 30 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो इसका कैसे आंसर मार्किंग करेगा एग्जामिनर, किस किस स्टेप पे नंबर देगा और कहाँ नंबर काटेगा, उसको देख लीजिए आप। ठीक है, आई होप बहुत सारा आइडिया आपको यहाँ से लग गया होगा। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग को देखना है। एक क्वेश्चन का मार्किंग स्कीम देखेंगे, 5 वाले का, एक 3 वाले का। देखिए, देख रहे हैं ना, देख लीजिए। देखिए 30 का है, देखिए यही क्वेश्चन था जो यहाँ दिख रहा, उसका आंसर देखिए 30 का ये पहला का ए है, ए का पहला देखिए, द एबिलिटी ऑफ लेंस कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट और रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये एक डिफिनेशन लिख दिया, उसका 1 मार्क्स मिल गया। उसके बाद देखिए इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस को डिफाइन करते हैं 1 मार्क्स। तो ये पहला वाला जो क्वेश्चन था ए में,
ये 1 2 कर किया, 2 मार्क्स इसको मिल गया। अब देखिए बी वाला, एक फार्मूला लिखा हाफ मार्क्स, दूसरा फार्मूला लिखा हाफ मार्क्स, कितना हो गया टोटल 3 मार्क्स हो गया। अब ये 2 मार्क्स का है, ये जो रे डायग्राम ड्रॉ किया है उसमें रे डायग्राम ड्रॉ करने बोला था, तो ये कितना है 2 मार्क्स का है, कितना 2 मार्क्स का। तो ये रे डायग्राम ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे सारा चीज़ डिस्कस कर दिया, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर ये, और यहाँ से वो बता दिया डिड्यूस। देखिए इफ़ द डिस्टेंस इन डायग्राम नॉट मार्क्ड, अगर डिस्टेंस नहीं मार्क किया हो डिड्यूस हाफ मार्क्स। अगर ये जो जैसे डिस्टेंस है ये BC जो लिखा हुआ है, ये अगर मार्क नहीं करेगा बच्चा तो हाफ मार्क्स यहाँ से कट कर लेगा। ठीक है, देख रहे हैं कैसे मार्किंग होता है। इसलिए आपको हर स्टेप पे मार्किंग मिलता है और इसमें आपको करना है, क्वेश्चन छोड़ के आना नहीं है, करना है, पढ़ना है और आंसर करना है। और देखिए 3 मार्क्स का कैसे मार्किंग होता है, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन किए थे 3 मार्क्स वाला, जैसे यही था कॉपर सल्फेट वाला, तो किए नहीं थे हम लोग, ये वाला किए थे ना कॉपर ऑक्साइड वाला। देखिए यहाँ जल्दी जल्दी लाइक शेयर कीजिए, अगर कुछ समझ में आ रहा, कुछ बेनिफिट हो रहा है लेक्चर से तो, वीडियो से तो। देखिए 15 नंबर वाला आंसर हम लोग किए थे। देखिए यहाँ पे ACO क्विक लाइम है, देखिए तीनों नाम देखिए, क्विक लाइम लिख के कैल्शियम ऑक्साइड लिख के बच्चा को आंसर मिल जाएगा, हाफ मार्क्स यहाँ पे मिला। बी का नाम लिख दिए था, हाफ मार्क्स मिल गया, ब्लैक लाइम। उसके बाद रिएक्शन पूरा लिख दिए तो 1 मार्क्स, कितना हो गया 3। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक 2 टाइप का है, हाफ हाफ मार्क्स। अगर बच्चा 1 लिखता है तो उसको हाफ मार्क्स मिलेगा, दोनों लिख दिया तो हाफ प्लस हाफ 1 हो गया। तो 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, टोटल कितना 3 मार्क्स मिल जाएगा, टोटल 3 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से मार्किंग होता है और इस तरीके से आंसर आपको करना है। आंसर कैसे करना वो देख ही लिए। बस आज के लेक्चर में इतना ही। अब जो हमारा आएगा नेक्स्ट लेक्चर, उसमें शॉर्ट्स, उसमें हम लोग 1 शॉट रिवीजन देखेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।